हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और 19 से लेकर 26 अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, स्टिल आप लोग कमेंट करते हैं कि डिटेल बताओ। ये जो है एक रिविजनल वीडियो है, आप इसको एज अ टेस्ट और एज अ रिवीजन लेंगे बिकॉज जो डिटेलिंग है वो आपके डेली करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से करवाई जाती है। ठीक है, तो इसको एज अ टेस्ट लेना है, एज अ रिवीजन लेना है। सारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, ई बुक्स, जॉब अलर्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ओएसपी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया गया है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग भी साथ साथ में कमेंट देंगे। ठीक है, आंसर है इसका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, नागालैंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा पर हैंडबुक लॉन्च की गई है। ठीक है, और हम बात करें 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप नागालैंड के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, कौन? एस फनगुफू। क्या नाम है? एस फनगुफूम। उनके द्वारा जो है ये हैंडबुक लॉन्च किया गया है। बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है एन रवि और चीफ मिनिस्टर है नीफ्यू रियो। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। हम बात करें, देख सकते हैं मैप में आप सब कुछ। इसके बाद जो सीएम और गवर्नर, तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी गई हैं। ओके, यहाँ कहीं है नागालैंड। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? तो उसका जो सही आंसर है दैट वुड बी स्लोवाकिया। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की हम बात करें, जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रातिस्लावा। ठीक है, ब्रातिस्लावा जो है कैपिटल है स्लोवाकिया की। और राष्ट्रपति हम बात करें तो जुजाना कैपुटोवा जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यूरो जो है करेंसी है क्योंकि ये सिचुएटेड इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। हाल ही में हम बात करें कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो कपिला अभियान की शुरुआत जो है की गई है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। हम बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कपिला, ठीक है, कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ जो है, हम बात करें हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उनके द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए जो है इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। ओके, भारत और किस देश के बीच में हम बात करें स्लाइनेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन किया गया है? सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, सो बात करें श्रीलंका में जो है आरंभ हुआ है भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स या फिर स्लाइनेक्स 20। ठीक है, इसका 8वां संस्करण है। भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नेवी के बीच में जो है वार्षिक रूप से होने वाली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, जो कि 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया। ओके, श्रीलंका की बात आई है तो कैपिटल देखेंगे हम कोलंबो एंड दी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है, और हम बात करें श्रीलंका की रुपया की तो यहाँ का मतलब मुद्रा की हम बात करें तो श्रीलंकन रुपया। और हम बात करें प्रेसिडेंट तो कौन है? गोतबाया राजपक्षे। लोकेशन देख लेंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ आप देख सकते हैं श्रीलंका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका जो है किस स्टेट के द्वारा भारत से अलग होता है? तो यहाँ पर सिचुएटेड है क्या? पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक जल संधि। हाल ही में जो है गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो इनका नाम क्या है? ठीक है, होम सेक्रेटरी जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो आंसर है इनका अजय कुमार भल्ला। ठीक है, देख लेते हैं। हम बात करें शनिवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी है जो 22 नवंबर 2021 तक हम बात करें कर दी गई है। ठीक है ना, 30 नवंबर 2020 तक उनकी सेवानिवृत्ति की जो तिथि है उसको आगे कर दिया गया है। ठीक है, भल्ला हम बात करें अपने 2 साल के कार्यकाल को घर में शीर्ष
नौकरशाह के रूप में पूरा करेंगे, ठीक है, टॉप ब्यूरोक्रेट। और जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हंस जलधारा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हंस जलधारा योजना की शुरुआत की गई है बाय दी उत्तराखंड, ठीक है। देख लेते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। तो कैपिटल यहाँ की दो हैं, देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मैप में देखेंगे यहाँ पर है उत्तराखंड, ठीक है, ये हैं गवर्नर और ये हैं सीएम। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण आईएनएस चेन्नई से किया है? ठीक है, तो हम बात करें आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ब्रह्मोस, ठीक है। देख लेते हैं हम। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रविवार को सफल परीक्षण किया है। नौसेना ने यह परीक्षण स्वदेशी स्टील्थ विध्वंस आईएनएस चेन्नई, ठीक है, यहाँ से किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में मौजूद अपने टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक विकास समिति प्लेनरी की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ओके, सो निर्मला सीतारमन ने विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लिया। ओके, हाल ही में एएआई ने किस राज्य में होंगोली में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म था ना एएआई, क्या है फुल फॉर्म इसका? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंडे को जो है हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के पास में होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो है विकास किया जाएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, ठीक है। देख लेते हैं मैप में, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ओके, यहाँ से ही जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। सीएम एंड दी गवर्नर। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर है इसका गुजरात में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित जो है किया गया, ठीक है। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग का कार्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। बात करें गुजरात की, कैपिटल इज गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपाणी, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? सो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया ऑन दी 20th of अक्टूबर। बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी वो भी याद रख लेंगे, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ओके, हाल ही में कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? सो आंसर क्या होने वाला है इसका? सभी को पता होगा, ये तो आंसर इज असम, है ना। हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया गया है। ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला कृषि त्योहार है। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसके दौरान लोग अपने घरों और कृषि क्षेत्रों को रोशन करते हैं। वे सांस्कृतिक नृत्य भी करते हैं और राज्य भर में दावतों का आयोजन किया जाता है। बात आई है असम की, तो कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक ट्रांसफैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर है इसका सन 2022 तक। ट्रांसफैट की हम बात करें कार्डियोवास्कुलर बीमारियों के लिए एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 तक भारत को ट्रांसफैट से मुक्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया, ठीक है। एक स्पाइसेस होता है ये।
हम बात करें CSIR ने जिस बीज की मदद से हींग की खेती कर रहा है वो ईरान से मंगवाया गया है। दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है ना, इन्होंने ईरान से हींग की 9 किस्में मंगवाई हैं। और ICAR और NBPGR ने यह कहा है कि 3 साल में पहली बार हींग के इस बीज को जो है भारत में लाया गया है। ठीक है। हाल ही में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क ओपन का जो हम बात करें यहाँ पर सॉरी वो 3 नहीं 30 है, ठीक है ना, 30 साल में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें हाल ही में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क ओपन का जो खिताब है वो जीता गया है नोजोमी ओकुहारा एंड एडर्स एंटोनसेन। तो जो B एंड C होगा दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने विमेंस सिंगल की 3 बार विश्व की चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है। वहीं दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एडर्स एंटोनसेन ने अपने हम बात करें किसको हराया है? तो रैस्मस जैमके को मैन सिंगल के फाइनल में हराकर जो है खिताब जीता है। भारत, अमेरिका और जापान के साथ कौन सा देश मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो हम बात करें भारत, अमेरिका और जापान 3 कंट्रीज के साथ, और कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत की ओर से कहा गया है कि आगामी मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। ठीक है, और मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास नवंबर माह में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगी। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबेरा और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में अपनी राष्ट्रीय आइडेंटिटी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर अपनी राष्ट्रीय पहचान योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंगापुर की हम बात कर लें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सेल्पान रामनाथन। PM जो है कौन है? ली जियान लॉन्ग। ओके, आगे बढ़े। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। हम बात करें सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, लेकिन वह अपना गौरव जो है खो रहा है। इस सूचकांक में चीन दूसरे स्थान पर है और पिछले साल की अपेक्षा दोनों के बीच अंतर कम हुआ है। हाल ही में पहली ISA सौर सुरक्षा हम बात करें किस या फिर कितने क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो हम बात करें ये जो है विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड और दिवाकर अवार्ड। ठीक है, सो D जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक के दौरान हम बात करें IIS के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार के विजेता देखिए, विश्वेश्वरैया पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड। कल्पना चावला पुरस्कार IIT दिल्ली। ठीक है, हम बात करें डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयशा अलनौमी। ओके, और दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान हरियाणा और आरुषि सोसाइटी। किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? सो द आंसर इज बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भाग लेने के लिए 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश जाएंगे। ठीक है, हम बात करें बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने कहा है, डॉक्टर मोमन ने कहा कि इस अवसर पर दोनों पक्षों के समारोह जो हैं चिन्हित किए जाएंगे, है ना। आगे बढ़े हम। सो कैपिटल इज ढाका बांग्लादेश की, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद एंड प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये देख सकते हैं आप लोकेशन, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है शेयर होती है।
ओके। 2000 हम बात करें 200 IPL मैच खेलने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई को 3 बार ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने सोमवार को राजस्थान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही 200 IPL मैच खेलने का मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं ऐसे। महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और ADB के बीच ऋण समझौते को पर किस मूल्य के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो आंसर है इसका $177 मिलियन। हाल ही में DRDO ने हवा से सतह पर मारने वाली किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? सो आंसर है इसका सेंट मिसाइल। ठीक है, हम बात करें वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीनी आक्रामकता की पृष्ठभूमि में अपनी प्रमुख रणनीतिक रक्षा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए भारत ने सोमवार को ओडिशा से एक जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। OECD देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में हम बात करें शीर्ष पर कौन रहा है? सो आंसर है इसका चाइना, यानी कि चीन। भारत में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ठीक है, देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। और इस सूची में हम बात करें शीर्ष पर रहा है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हाल ही में लिखी गई पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स, ठीक है ना, किसकी आत्मकथा है? तो आंसर इसका NK सिंह। हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास किया है? तो आंसर है इसका पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है VP सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह। लोकेशन देखेंगे पंजाब की, सो कहाँ है ये देख सकते हैं आप। ओके, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? सो द आंसर इज तेलंगाना। यह गढ़वाली गढ़ और कुतुबशाही वंश की प्रारंभिक राजधानी है जो हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। ठीक है, हीरे की खदानों के आसपास के क्षेत्र के कारण गोलकुंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला, जैसे गोलकुंडा हीरे के रूप में भी जाना जाता है। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, राज्यपाल हैं तिमिलिसाई साउंदरराजन, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। लोकेशन देख लें तेलंगाना की, तो आप देख सकते हैं ये रहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ स्टेट है। हाल ही में एमओ विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? आंसर है उड़ीसा। कैपिटल इज भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल एंड चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। लोकेशन देख लें उड़ीसा की, तो ये देख सकते हैं आप उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर इज लखनऊ, द कैपिटल ऑफ यूपी। सो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत करते हुए शनिवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला पुलिस कर्मियों को दस्ता पूरे शहर में भ्रमण करेगा। ठीक है, इससे सुरक्षा की भावना एवं गौरव का बोध होगा। ओके, लगातार 2 IPL शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर इज शिखर धवन। शिखर धवन ने इतिहास रचा है, IPL में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में सबसे स्थान पर रहा है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। लोकेशन देखें, तो ये रहा मैप में, चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में सबसे पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, अभी हमने घरेलू देखा है, अब कौन सा है? विदेशी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज तमिलनाडु। ओके,
पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से 2016 से लेकर अब तक करीब 344 लाख से भी ज़्यादा भारतीय पर्यटकों का स्वागत करते हुए तमिलनाडु एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा है। ठीक है, बात कर लें कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडापाडी के पालनस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लोकेशन देखेंगे तो हैरिस तमिलनाडु। हाल ही में आईसीएमआर ने किस आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कोविरैप टेस्ट को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका आईआईटी खड़गपुर। ओके, हाल ही में सीई ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो आंसर है प्रवीर कृष्ण को। सीबीएसई द्वारा आयोजित किए जाने वाली सीटीईटी परीक्षा की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इट विल बी लाइफ लॉन्ग। हाल ही में सीटीईटी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला लिया गया है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है? तो आंसर है इसका नासा। ठीक है, हम बात करें नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स इन द यूएसए, ओके, वॉशिंगटन DC, और फाउंड हुआ था 1958 को। हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो आंसर है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। देश के पहले व्यावसायिक HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है इसका दिल्ली। ठीक है, बात कर लेते हैं दिल्ली के राजघाट बस डिपो में देश का पहला हाइड्रोजन CNG प्लांट मंगलवार से शुरू हो गया है। हाल ही में ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर है इसका हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजनाओं जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करेगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया गया है? सो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। इस रिपोर्ट में विकासशील देशों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर आने वाले देशों के बारे में कहा गया है कि यहाँ की हवा सबसे अधिक प्रदूषित है। इसमें ज़्यादातर देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत और उप सहारा अफ्रीका में पैदा हुए लाखों नवजात शिशुओं में ज़्यादातर की मौत प्रदूषण के कारण हुई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा कितनी हम बात करें बढ़ा दी है? सो आंसर है इसका 10%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? सो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया गया है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस स्नो लेपर्ड डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एडापाडी के पालनस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में किस INS को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है INS कावरत्ती। ओके, हाल ही में DRDO ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल हम बात करें सफलतापूर्वक जो है पूरा किया है? तो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? आंसर है इसका नाग। ठीक है, नाग मिसाइल। हाल में किस राज्य ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना की शुरुआत की है? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल, तो 3 कैपिटल्स हो गई हैं। 3 कैपिटल वाला पहला स्टेट बन गया है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है विजय लक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो है विजय लक्ष्मी रमनन, इनका निधन हो गया है। हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? सो हम बात करें रामसर साइट बन गई है, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व
रामसर सम्मेलन संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता वाली सूची में एक और आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड जोड़ी गई है उत्तराखंड में। कौन सी है? देहरादून में स्थित आसन संरक्षण रिजर्व। हाल ही में एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन। हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।